औरों की वर्जिश कराकर सेहतमंद बनाने वाले जिम संचालक इन दिनों कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। आलम यह है कि अब उनकी कमर कर्ज के बोझ से दबकर टूट रही है। कारोबार छोटा हो या बड़ा, लगाए गए पूंजी पर सूद का कर्ज होता है और उसी कारोबार से कमाकर लौटाना होता है। लेकिन लोगों को सेहतमंद रखने वाले जिम संचालकों की हालत इन दिनों पतली होती जा रही है। बाबानगरी देवघर में जिम संचालक युवा है। सरकार की ओर से संचालित स्वरोजगार योजना के तहत ऋण लेकर जिम का कारोबार खोला, पर इनकी हालत सर मुड़ाते ही ओला पड़ने वाली हो गई है। में से ही जिम हमारा बंद है। बीच में कुछ शर्तों के साथ जिम को खोलने का परमिशन मिला भी था, लेकिन फिर से हमारा जिम बंद है और अभी तक बंद है। तो दिक्कत यह रहा है कि हम फिनेंशियली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जो कर्ज हमने जिम को स्थापित करने के लिए लिया था, वो उसका EMI देना और साथ ही जो हमारा किराया है यहाँ का या मेंटेनेंस है या जो हम ट्रेनर को दे रहे हैं, वो हमारे लिए दे पाना असंभव सा हो गया। जिम जाकर लोग अपने इम्यून सिस्टम को और मजबूत बनाते हैं। सरकार को लगता है कि जिम खोले रहने से संक्रमण बढ़ेगा, पर विशाल जैसे जिम संचालक कहते हैं कि कोरोना काल में जिम आना सही होगा, क्योंकि लोग और सेहतमंद बनते हैं और कोरोना से लड़ने में वर्जिश को फायदेमंद बताया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ जो हेल्थ को प्रिवेंट करती थी, वो चीज़ आपने बंद करा दी है। आपने कह दिया कि लोगों को घर पे बैठो। अगर लोग घर पे बैठेंगे वो ओबेसिटी के शिकार होंगे। अगर वो जिम आते तो एटलीस्ट दे वर वर्किंग आउट, एटलीस्ट दे वर मूविंग। अब क्या हो गया कि सारे घर पे रहते हैं। तो मेरी ये अपील है सरकार से कि अगर वो थोड़ी सी अलाउंस दे दे, चाहे वो स्लॉट्स पे दे, चाहे वो टाइमिंग के हिसाब से दे, तो कम से कम लोग थोड़ी फिजिकल मूवमेंट कर पाएंगे। उधर जिम के इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि सरकार कम समय के लिए ही खोलने का आदेश दे। टाइम स्लॉट के जरिए और उपकरणों के बीच का फासला बढ़ाकर कोविड प्रोटोकॉल को पूरा किया जा सकता है। आज से सरकार अनलॉक की ओर है। ऐसे में कई व्यवसायियों को छूट भी दी गई है, लेकिन जिम संचालक आज भी छूटे हुए हैं और इन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द इन पर भी कोई नीति बनाए, ताकि जो ये कर्ज में डूब रहे हैं उससे वो उबर सके और लोगों को तंदुरुस्त भी रख सके। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष राज, न्यूज़ भारत के लिए देवघर से। और इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, एक तो कर्ज का बोझ है, दूसरा ये लोन भी लिए होंगे। कई ऐसे लोग हैं जो जिम के नाम पर लोन लिए हैं, अब जिम करने कोई आ नहीं रहा है, परेशानी इनकी भी बढ़ी हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर एक लंबे समय तक जिस तरीके से कोविड का प्रकोप रहा, दूसरी लहर आ गई और जो बाजारें जो बंद रही, व्यवसाय काफी ठप रहा, उसमें सबसे ज्यादा और कपड़ा व्यवसायी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। और इस बार जो सरकार ने जो अनलॉक किया है, जिसके तहत 9 जिलों में देवघर भी जिला शामिल है, जहां पे कपड़ा और ज्वेलरी और जूता जो व्यवसायी हैं उनको खोलने की इजाज़त नहीं मिली है, तो ये बड़ी मायूस भरी है, जिनमें लोग नाराज हैं। उन्हें दुख इस बात का है कि बाकी दुकानदार खोल करके व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मौका दिया जा रहा, जबकि लगन भी अब खत्म हो रहा है। तो एक बड़ी समस्या है। और दूसरा जो समस्या है जो है उसमें जिम संचालक भी है। अगर हम पहले वर्ग में जो लोग आते हैं, कपड़ा जूता और श्रृंगार, उनके बारे में अगर हम बात करें तो कपड़ा व्यवसायियों का साफ कहना है कि वो जो प्रोटोकॉल है जो कोविड का, वो मेंटेन करेंगे। वो कम से कम लोगों को, खरीदारों को घर के दुकान के अंदर आने की अनुमति देंगे और वैसे ही लोग खरीदार भी आएंगे जिन्हें अपने नाप का कपड़ा खरीदना है। तो ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल की वो लागू होने की बात कह रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो लागू कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यहाँ ये भी है कि देखिए, जो कपड़ा व्यवसायी तो आज भी दुकानें थोड़ी बहुत खोल के चोरी छुपे वो बेच रहे हैं, लेकिन इसमें उन्हें तो जरूर पैसा कुछ मिल जा रहा है, लेकिन जो ग्राहक हैं उनको इस बात की लॉस हो रहा है कि उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है बहुत खरीदारी करने के लिए, बहुत सारे ऑप्शन को देखने के लिए। तो ये एक बड़ी समस्या और ये ग्राहकों को इसमें लॉस हो रहा है, हम कह सकते हैं। दूसरी ओर जिम संचालक भी हैं, वो एक दूसरे कारोबारी हैं, जिनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये उठ गई है कि जिम वो वैसे युवक हैं जो कि मुद्रा लोन लेकर के, जो PMAY जो लोन होता है वो लेकर के उन्होंने संचालन शुरू किया अपना जिम, लेकिन जैसे ही उन्होंने शुरू किया कोविड आ गया और उनको मना कर दिया गया। उनकी भी अपनी तर्क है कि चूंकि सेहत ठीक रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, तो ऐसे में जिम संचालक का ये दावा है कि जो हमारे यहाँ जो आते हैं वो पहले से ही तंदुरुस्त होते हैं और उनकी इम्यूनिटी जो बढ़ जाती है। और उनका भी ये कहना है कि वो भी प्रोटोकॉल का जो है वो उसे पूरी तरह से लागू करेंगे।
निश्चित तौर पे इस बार जो अनलॉक हुआ है उससे जिन लोगों को नहीं मौका मिल रहा है वो जरूर नाराज और मायूस है, और मुझे लगता है कि वो सरकार से इसी बात की अपील कर रहे हैं कि उन्हें भी एक मौका दिया जाए। वो प्रोटोकॉल जो है कोविड प्रोटोकॉल उसको सख्ती से लागू करेंगे और ज़्यादा समय के लिए नहीं, ना सही बाजार में कपड़े की दुकान की हम बात करें तो शाम के 5 बजे तक भी होता है, तो भी या 2 बजे तक भी तो उन्हें मौका मिल जाएगा कुछ बेच लेने के लिए। वहीं जिम संचालक भी इस बात को मान रहे हैं कि टाइम स्लॉट वो देंगे अपने जो उनके यहाँ आते हैं व्यायाम करने के लिए, सबको अलग अलग समय देंगे और जो उपकरण है उनके बीच में जगह रख देंगे। यानी कोविड कंट्रोल जो है प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से लागू करने की लोग बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारियों के लिए। तो जिम के जो संचालक है वो परेशान है, वो इसलिए क्योंकि कोरोना महामारी ने सबकी जिंदगी दुश्वार करके रखी है। अब ये जिम संचालक जो है वो इसलिए परेशान है कि कर्ज के बोझ तले ये दब चुके हैं।